हमें हमारे स्कूल टाइम में जब हम छोटे थे तो एक सुभाषतानी एक श्लोक रटाया जाता था कि एक वर्णम यथा दुक्तम भिन्न मरलासु देनेषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्त्वमेकम परम स्मृतम। दैट मीन्स कि जिस तरह अलग अलग रूप रंग की गायें अलग अलग रंग रूप होते हुए भी एक रंग का दूध देती हैं, सफ़ेद रंग का ही दूध देती हैं, वैसे ही धर्म चाहे कोई भी हो, कौन सा भी धर्म हो, उन सबकी सीख एक ही होती है। वो होती है मानवता, बंधुता और भाईचारा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ भारतीय नागरिकों को धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में और इंश्योरिटी देने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 15 में सेक्शन 295 से लेकर 298 तक व्यवस्था की गई है। लेकिन इससे पहले हम इंडियन पीनल कोड में दिए गए ऑफेंस रिलेटिंग विद रिलीजन के बारे में जानें, इससे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर रिलीजन टर्म है क्या इसकी कोई डेफिनेशन किसी विद्वान ने दी है या नहीं दी है। तो आपको बता दें, रिलीजन टर्म की या धर्म शब्द की कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा किसी भी विद्वान ने नहीं दी है, कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ है इसकी एक संपूर्ण परिभाषा देने के मामले में। लेकिन 1953 में लक्ष्मींद्रा केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस धर्म शब्द को, एक रिलीजन शब्द को डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वहां पे इन्होंने ये कहा था कि धर्म एक व्यक्ति के एक रिलीजियस फैक्ट का मैटर है, ये इसके विश्वास का, आस्था का मैटर है, और इस पे कोई भी थीस्टिक चीज जो एक सैद्धांतिक वस्तु है उस पे आप नहीं थोप सकते। ये व्यक्ति के प्रैक्टिकल चीज़ों से, उनके रिचुअल्स से, उनके बिलीफ, उनके फेथ या जो सेरेमनीज करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 15 में दिए गए सेक्शन 295 से लेके 298 तक के वो प्रोविजंस जो कि रिलीजन से रिलेटेड हैं। इसको हम मेनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन सेक्शन 295 और सेक्शन 297 आएगा, दूसरा क्लासिफिकेशन सेक्शन 295A और 298 आएगा, और तीसरा क्लासिफिकेशन सेक्शन 296 आएगा। सेक्शन 295 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या जानते हुए इंटेंशन के साथ में कि कोई भी विशिष्ट स्थान जिससे किसी एक क्लास का, सिटीजन्स के क्लास का रिलीजियस बिलीफ जुड़ा हुआ है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश करेगा या डिफेमेशन की कोशिश करेगा, उनको नुकसान पहुंचाने की या उनको किसी भी तरह का एक आक्षेप करने की कोशिश करेगा जिससे उस रिलीजन के जो लोग हैं, उस क्लास के लोग हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ हर्ट हो, उनको नुकसान हो, तो इस जगह पे वो व्यक्ति सेक्शन 295 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको 2 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही एज अ पनिशमेंट इम्पोज किए जाएंगे। सेक्शन 295 के अंतर्गत डिस्ट्रक्शन, डिफेमेशन और डिफाइलमेंट शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मतलब किसी भी तरह के संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, और डिफाइलमेंट का मतलब किसी भी पवित्र वस्तु को जिसको पूजा के लिए एक पवित्र माना जाता है, एक विशिष्ट सम्मान माना जाता है, उसको किसी भी तरह से इम्प्योर करना या अशुद्ध करना, वो इस कैटेगरी में आता है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति गीता, कुरान या बाइबल को, जो कि पूजे जाते हैं, इनको अशुद्ध करने की कोशिश करेगा किसी भी तरह से, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा। देन हम आते हैं सेक्शन 297 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजन में, जहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानते हुए, जानबूझकर, नोइंगली और इंटेंशनली किसी ऐसे स्थान को जो कि पूजा के लिए यूज किया जाता है, वर्शिप प्लेस है, या फिर उस स्थान पर कोई ब्यूरियल प्लेस है, वहां पे शमशान, कब्रिस्तान वगैरह है जहां पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है या अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वहां पे कोई ट्रेसपास करेगा, या फिर अगर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, संस्कार चल रहे हैं, वहां पे कोई हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो इस कंडीशन में वो सेक्शन 297 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा। अब चाहे सेक्शन 295 हो या 297, दोनों में ही जो एक खास चीज है वो ये है कि पूरे सेक्शन का एसेंस इसका मेंटल एलिमेंट होता है। अर्थात अगर ये मेंटल एलिमेंट का एब्सेंस पाया जा रहा है तो ये ऑफेंस पनिशेबल नहीं माना जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति को लायबल नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति एक लॉफुल अथॉरिटी के साथ मालाफाइड इंटेंशन की एब्सेंस में या बोनाफाइड इंटेंशन में, गुड फेथ में कोई काम कर रहा है या किसी प्रॉपर्टी को हटा रहा है जो एक वर्शिप वाली प्लेस से रिलेटेड है, पूजा प्रतिष्ठा की प्लेस से रिलेटेड है, या फिर कोई ट्रेसपास कर रहा है, गुड फेथ के साथ कर रहा है, लॉफुल अथॉरिटी के साथ कर रहा है, तो वो इसके अंतर्गत ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे मेंटल एलिमेंट का होना आवश्यक है, यानी कि अगर कोई
कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो यहाँ पे उसका मालाफाइड इंटेंशन का होना, एक प्रॉपर क्रिमिनल मोटिव का होना आवश्यक है। सेक्शन 295 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली और नोविंगली, जानते हुए, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी रिलीजियस ग्रुप के, जो कि एक वर्ग है, कोई रिलीजन का वर्ग है, एक धार्मिक संप्रदाय है, उसको एक इंसल्ट करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए अपने बोले गए शब्दों के द्वारा, या वो शब्द जो कि लिखे हुए हैं, या फिर उनका कोई विजिबल जो रिप्रेजेंटेशन है जिनको देखा जा सकता है, इनके थ्रू किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करने की कोशिश करेगा, उनका अपमान करने की कोशिश करेगा, तो वो सेक्शन 295A के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको पनिशमेंट के तौर पे 3 साल की सज़ा, जो कि इम्प्रीजनमेंट होगा, फाइन, या फिर दोनों ही उसके ऊपर पनिशमेंट की तरह इम्पोज किए जाएंगे। दूसरे क्लासिफिकेशन में सेक्शन 298 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि किसी रिलीजियस बिलीफ में यकीन रखता है, किसी एक रिलीजन में बिलीफ रखता है, फेथ रखता है, उनको इंसल्ट करने का, उनका अपमान करने के उद्देश्य से अपने कहे गए शब्दों के द्वारा या ऐसी कोई ध्वनि, ऐसा कोई साउंड करता है जिससे उस व्यक्ति को फील हो कि ये उसके धर्म का अपमान कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो सेक्शन 298 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस के लिए लायबल होगा और उस एक्यूज्ड व्यक्ति को 1 साल का इम्प्रीजनमेंट, फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही एज अ पनिशमेंट इंपोज किए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग सेक्शन 295A और 298 के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों में ही सेम प्रोविज़न दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 295A में दिया गया प्रोविज़न एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक विशेष वर्ग के, जो कि एक विशेष धर्म से संबंध रखता है, उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं वो एक्ट और साथ में आपके वर्ड्स, जो बोले गए वर्ड्स हैं, उनके थ्रू, दोनों के थ्रू होते हैं। जबकि सेक्शन 298 में दिए गए जो ऑफेंस हैं वो केवल बोले गए शब्दों के द्वारा, उनको कहीं भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर रिटन फॉर्म में नहीं किया गया है, और ये एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव रखता है और फेथ रखता है। और सबसे लास्ट में हम सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे सेक्शन 296 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक लॉफुल असेंबली, जो कि रिलीजियस असेंबली है, वहाँ पे जाके कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और उनको उनके इवेंट्स, जो सेरेमनियल जो भी रिचुअल्स हैं, उनको आगे बढ़ाने में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, तो वो इस सेक्शन 296 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए इम्प्रीजनमेंट, फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही इम्पोज किए जाएंगे।